वेलकम टू द चैनल डीजे एजुटेक। अज की वीडियो के विच आपां जिहड़ा टॉपिक स्टार्ट करन लगे वो टॉपिक है वा स्टेजिज ऑफ द ग्रोथ एंड द डिवेलपमेंट। लाइक तुहानूं पता अपनी जिहड़ियां पिछलियां दो वीडियोज़ आईयां सी उहदे च आपां जिहड़ा साइको का पोर्शन उहनूं स्टार्ट कीता सीगा CDP का, चाइल्ड डिवेलपमेंट एंड पैडागोजी का। चाइल्ड डिवेलपमेंट एंड पैडागोजी के टॉपिक के जिहड़ा अपना फस्ट पार्ट सी उन्होंने कंटिन्यू करते हुए अज आप टॉपिक स्टार्ट कर लगे हैं स्टेजिज ऑफ द ग्रोथ एंड द डिवेलपमेंट। सब तो पहला स्टेजिज ऑफ द ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट करवाने तो पहले मैं तुहानूं दो वर्ड्स को क्लीयर करदा। जो आप स्टेजिज ऑफ ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट की गल करते हैं मीनस जिहड़ा इंसान हुंदा वो कितनियां स्टेजिज विच दी लंघदा, किहड़ियां स्टेजिज उहदी लाइफ च आउंदियां वा जिथे वो ग्रो एंड डिवेलप करदा। सो जिहड़ियां इन पूरी ह्यूमन लाइफ स्टेजिज आउंदियां जिथे वो ग्रो एंड डिवेलप करदा, उहदे च आपां जिहड़ियां 4 मेन स्टेजिज की गल करते हुंदे आ। जिहदे सब तो पहली स्टेज आउंदी है वो आउंदी है इन्फेंसी स्टेज। जिहड़ी साडे कोल सैकेंड स्टेज आउंदी है वो आउंदी है अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। जिहड़ी साडे कोल थर्ड स्टेज आउंदी है वो आउंदी है लेटर चाइल्डहुड स्टेज एंड जिहड़ी साडे कोल फोर्थ स्टेज आउंदी है वो आउंदी है अडोलेसेंट एज। इन्हां स्टेजिस नूं क्लीयर करन तो पहला दो वर्ड्स आ जिहड़े आपां क्लीयर करने आ। जिहड़ा फस्ट वर्ड है दैट इज दी प्रीनेटल पीरियड एंड जिहड़ा सैकेंड वर्ड है दैट इज दी पोस्टनेटल पीरियड। इन्हां वर्ड्स नूं क्लीयर करन दा मतलब यह आ कि जिहड़ियां साडी लाइफ दे विच स्टेजिस चलदियां वा इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड जां अडोलेसेंट स्टेज, ये इन्हां स्टेज इत्थों स्टार्ट हो के इत्थे तक जांदियां ने। जिहड़ा प्रीनेटल पीरियड हुंदा दैट इज फ्रॉम दी 0 to 9 मंथ्स। जिहड़ा 0 to 9 मंथ्स साडे ते पीरियड हुंदा उहनूं असीं प्रीनेटल पीरियड बोलदे हां एंड बाकी इस तो बाद वाला जिहड़ा पीरियड हुंदा दैट इज आफ्टर बर्थ उहनूं असीं किहड़ा पीरियड बोलदे हां दैट पीरियड इज नोन एज द पोस्टनेटल पीरियड। मीनस बिफोर बर्थ वाला पीरियड आ गया प्रीनेटल पीरियड एंड आफ्टर बर्थ वाला पीरियड आ गया दैट इज दी पोस्टनेटल पीरियड। सो जदों सानूं चाहे वो CTET का एग्जाम आ ते चाहे वो PTET का एग्जाम आ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੀਨੇਟਲ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਨੇਟਲ ਪੀਰੀਅਡ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਨੇਟਲ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪੀਰੀਅਡ ਬਿਫੋਰ ਬਰਥ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੋਸਟਨੇਟਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਪੋਸਟਨੇਟਲ ਪੀਰੀਅਡ ਸਾਡਾ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਆਫਟਰ ਬਰਥ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਆ दैट इज दी ਇਨਫੈਂਸੀ ਸਟੇਜ। ਇਨਫੈਂਸੀ ਸਟੇਜ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ कि जिहड़ी स्टेज साडे ते 0 तो लैके 2 साल तक चलती आ। मैं पहला की गल कीती सी भी जदों जिहड़ियां साडीआं स्टेजिस आ ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट दियां ये साडीआं स्टेजिस प्रीनेटल ते पोस्टनेटल दे टाइम दौरान चलदियां। सो जिहड़ी साडे कोल पहली स्टेज आउंदी है दैट इज दी इन्फेंसी स्टेज। इन्फेंसी स्टेज साडे ते 0 तो लैके 2 ईयर्स तक चलती आ। जे तुहानूं टैट के पेपर च क्वेश्चन फ्रेम हुंदा वा भी इन्फेंसी स्टेज का जिहड़ा टाइम पीरियड वो किन्ना वा दैट इज 0 to 2 ईयर्स। इन्हां स्टेजिस नूं कंप्लीट करन दे लई तुसीं सारे वीडियो नूं सेंटर च नहीं छड्डना ते एंड तक वीडियो नूं बड़े ध्यान दे नाल देखना तां ही सानूं सारियां स्टेजिस दी समझ लगूगी। सो 0 तो लैके 2 साल तक साडे ते इन्फेंसी स्टेज चलदी आ एंड ये वाली ये वो स्टेज आ जिहड़ी अपने आप दे विच दो स्टेजिस दे विच डिवाइड होई हुई आ। जिहड़ी फस्ट स्टेज इहदे च आउंदी है दैट इज दी नियोनेटल स्टेज। जिहड़ी सैकेंड स्टेज आउंदी है दैट इज दी टॉडलर स्टेज। नियोनेटल स्टेज साडे ते 0 तो लैके 14 मंथ्स तक चलती है एंड जिहड़ी साडे कोल टॉडलर स्टेज आ वो 14 मंथ्स तो लैके साडे ते 2 साल तक चलती है। मतलब 0 तो स्टार्ट होके 2 साल तक साडे कोल नियोनेटल स्टेज ते टॉडलर स्टेज चलती है। जो मैं इन्होंने इकट्ठा करके बोलूँगी दैट इज दी इन्फेंसी स्टेज। सो जे सानू नियोनेटल स्टेज का टाइम पीरियड पूछूगा तो 0 to लैके 14 मंथ्स आ। जे सानू टॉडलर स्टेज का टाइम पीरियड पूछूगा तो 14 मंथ्स तो लैके साडा की आ 2 ईयर्स का वा। इस स्टेज के उपर जिहड़ी बच्चे की फिजिकल डिवेलपमेंट बहुत ज़्यादा हाई रेट हुंदा वा। फिजिकल डिवेलपमेंट का रेट इन्फेंसी स्टेज दे विच की हुंदा वा बहुत ज़्यादा हाई। मतलब बच्चा फिजिकली जो डिवेलप हो की करता बहुत ज़्यादा स्पीड के नाल करता किहड़ी स्टेज दे विच इन्फेंसी स्टेज के उपर। सो इन्फेंसी स्टेज तो अगे जिहड़ी साडे कोल सैकेंड स्टेज आउंदी आ दैट इज दी अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। चाइल्डहुड दियां भी दो स्टेजिस आ। पहली आ जाती है अर्ली चाइल्डहुड, सैकेंड आ जाती है लेटर चाइल्डहुड। जिहड़ी अर्ली चाइल्डहुड स्टेज आ ये साडे ते चलदी आ 2 to 6 ईयर्स। सो जे सानू क्वेश्चन फ्रेम हुंदा भी अर्ली चाइल्डहुड स्टेज का टाइम पीरियड किन्ना तो वो साडा टाइम पीरियड 2 to 6 ईयर्स। ये जिहड़ी एज हुंदी आ जां ये जिहड़ी स्टेज हुंदी आ इहनूं असीं टॉय एज बोलदे आ। एक सीगा साइकोलॉजिस्ट जिहदा नाम सीगा
ਫਰੋਇਵਲ। ਫਰੋਇਵਲ ਪਰਸਨ ਨੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ? दैट स्टेज इज नोन एज दी टॉय एज स्टेज। क्यों टॉय एज स्टेज बोलिया? क्योंकि इस उम्र दे विच जाके बच्चे टॉयज दे नाल खेडदे आ। तां जदों सानू ये भी क्वेश्चन पूछा जांदा भी किहड़ी स्टेज नू फ्रोइवल ने टॉय एज कहा सी, तां साडा आंसर की होऊगा भी वो साडी चाइल्डहुड स्टेज सी। दो तरह का क्वेश्चन आऊगा, एक पूछूगा भी अर्ली चाइल्डहुड दे विच टॉय एज आउंदी है, दूजा पूछूगा भी किहड़ी स्टेज नू टॉय एज स्टेज बोलिया जांदा। तो दोनों का साडा आंसर की आऊगा? जो अर्ली चाइल्डहुड पूछदा तो टॉय एज लगावांगे, जो टॉय एज किहड़ी एज स्टेज च आउंदी आ तो ओहदा साडा आंसर की होऊगा? अर्ली चाइल्डहुड। ये क्या किने सीगा? फ्रोइवल ने। तो जिन्नी साडी लैंग्वेज डिवेलपमेंट हुंदी आ वो भी साडी अर्ली चाइल्डहुड स्टेज तो स्टार्ट हो जाती है। तो ये जिहड़ी साडे ते स्टेज चलती है बड़ी सेंसिटिव हुंदी आ। इहदे च बच्चा हरेक चीज़ नूं बड़ी छेती कैच करदा ते कैच करके उहनूं नकल करन दी कोशिश करदा। नकल नूं असीं बोलदे आ इमीटेट। सो ये जिहड़े खास करैक्टरिस्टिक फीचर है इस स्टेज दे बाहर कढ के लिखे आ तुहाडे लई। फर्स्ट है टॉय एज, सैकेंड इहदी लैंग्वेज डिवेलपमेंट बहुत ज़्यादा हुंदी आ, थर्ड इस स्टेज ते जाके बच्चा इमीटेट करदा, एंड फोर्थ जिहड़े पीरियड हुंदे ने उसी बोलदे आ सेंसिटिव पीरियड। सो इस तो जिहड़ी नैक्सट स्टेज साडे कोल आउंदी आ दैट इज दी लेटर चाइल्डहुड स्टेज। ये भी चाइल्डहुड की टाइप आ बट ब्रेक हुई आ अर्ली ते लेटर दे विच। हुण लेटर वर्ड दे सानू नाम तो ही क्लीयर आ, वर्ड तो ही क्लीयर आ कि लेटर मतलब जिहड़ी अर्ली तो बाद च आऊगी। सो ये वाली जिहड़ी स्टेज आ ये साडे ते 6 to 12 ईयर्स चलदी है, मतलब 6 तो लैके 12 साल तक साडे ते किहड़ी स्टेज चलदी है? दैट इज दी लेटर चाइल्डहुड स्टेज। लेटर चाइल्डहुड स्टेज की हुंदा? अर्ली चाइल्डहुड स्टेज दे विच बच्चा बहुत सारिया चीज़ों को इमीटेट करना, लैंग्वेज डिवेलपमेंट सीख जाता। इस स्टेज ते आके बच्चा अपने बहुत सारे फ्रेंड्स बनाने स्टार्ट करता। जदों बच्चा बहुत सारे फ्रेंड्स बनाने स्टार्ट करूगा तो उन्होंने असीं बोलांगे, जदों बच्चा किसी ग्रुप च रहूगा असीं उन्होंने बोलांगे गैंग। ग्रुप का की ना वर्ड का सैकेंड नेम की हुंदा? गैंग। सो ये वाली जिहड़ी स्टेज आ बच्चे दे बहुत सारे फ्रेंड्स हुंदे आ ते एक ग्रुप बना के रहिंदे आ ते बच्चा अपनी सारियां दी सारियां गल्लां अपने फ्रेंड्स नाल शेयर करदा तो उहनूं असीं की बोलदे आ? गैंग। सो ये वाली जिहड़ी साडी स्टेज नूं असीं गैंग स्टेज भी बोलदे आ। एंड असीं इहनूं एक होर नाम नाल डोनेट कर दैट इज दी मिडल चाइल्डहुड, क्योंकि चाइल्डहुड का बिल्कुल मिडल आ जाता वा ये लेटर चाइल्डहुड स्टेज ते। सो जिहड़ी इस विच गल हुंदी की हुंदी आ भी इस स्टेज ते बच्चा डिवेलप प्रॉपरली होना स्टार्ट हो जाता। तो जिहड़ा उहदे च क्रिएटिव पोटैंशियल हुंदा बहुत ज़्यादा की हुंदा वा? हाई हुंदा वा। मतलब उहदे कोल बहुत सारा क्रिएटिव पोटैंशियल पिया हुंदा ते बच्चे दा जिहड़ा क्रिएटिव पोटैंशियल स्टेज ते की हुंदा वा? हाई हुंदा। सो नैक्सट जिहड़ी साडे कोल फोर्थ स्टेज आउंदी आ वो लेटर चाइल्डहुड तो बाद दी स्टेज आ। उस स्टेज नूं असीं बोलदे आ अडोलेसेंट एज। जे सानू अडोलेसेंट एज का टाइम पीरियड पूछा जाऊगा चाहे तो सानू 12 to 18 ईयर्स लिखता दैट इज ओके। जे 12 to 19 ईयर्स भी लिखा जाता तां भी वो एज इहदी रॉन्ग नहीं हैगी। ये 12 तो लैके 18 साल तक या 12 तो लैके 19 ईयर्स तक जिहड़ी साडे ते एज चलदी आ दैट इज दी अडोलेसेंट एज। अडोलेसेंट एज की हुंदा? ये साडा ट्रांजिशनल फेज हुंदा वा एक चाइल्डहुड तो लैके जो बंदा अडल्टहुड वाली साइड में जाता तो वो जो सेंटर से साडे कोल फेज आता दैट इज दी अडोलेसेंट फेज। सो असीं इहनूं ट्रांजिशनल पीरियड के नाम नाल भी डोनेट करते हैं क्योंकि इस स्टेज से जाके बच्चे कोल बहुत सारिया जिहड़ियां चेंजिस आउणियां स्टार्ट हो जांदियां। ट्रांजिशनल पीरियड दे बच्चे च बहुत सारिया चेंजिस आउंदियां वा। जदों बच्चे च बहुत सारिया चेंजिस आउंदियां तो हारमोन्स आ वो बहुत स्पीड दे नाल की हुंदे चेंज हुंदे आ। तो जदों हारमोन्स चेंज हुंदे आ तो बच्चे नूं की हुंदी आ? बच्चा सोचूगा, वो क्यूरियोसिटी वधूगी, वो जी इमेजिनेशन पावर है वो भी की हो जूगी बहुत ज़्यादा हाई हो जूगी। सो अडोलेसेंट एज जी साडी इमेजिनेटिव पावर है वो की हुंदी आ? हाई हुंदी है। जिवें लेटर चाइल्डहुड स्टेज जिहड़ा साडा पोटैंशियल सी वो बहुत ज़्यादा हुंदा। सो उस ही वे दे विच जिहड़ा साडा इमेजिनेटिव पावर हुंदी है साडी सोचण दी शक्ति वो इस स्टेज से बहुत ज़्यादा हाई होंगी आ। एक साइकोलॉजिस्ट सीगा जिहदा नाम सीगा स्टैनली हॉल। इस परसन ने अडोलेसेंट एज नूं किद्दां डिस्क्राइब किया? ये स्टैनली हॉल ने बोलिया भी जिहड़ा अडोलेसेंट पीरियड आ जां अडोलेसेंट एज आ दैट इज द एज ऑफ द स्ट्रैस एंड द स्ट्रॉम। जदों बच्चा मतलब इस स्टेज नूं असीं तूफानी एज बोलते हैं। ये बच्चे नूं गुस्सा बहुत आउंदा वा ते ओह मतलब गुस्सा आउंदे एकदम भुचाल उठा दिंदा। तो इस स्टेज में असीं बोलते हैं स्ट्रैस एंड दी स्ट्रॉन्ग एज। तो जदों तुहानूं 4 स्टेजिज हो गई ये कोई ना कोई क्वेश्चन तो आता ही आता टैट, बट फिर भी जिहड़ा सानूं मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता की हुंदा वा
ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇजेस ਆ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇजेस ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 4 ਸਟੇजेस ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਏਜ ਪੀਰੀਅਡ ਪੁੱਛੂਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਫਰੇਮ ਕਰੂਗਾ। ਜੇ ਏਜ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਜ ਪੁੱਛੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਲਾਈਕ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੈਂਸੀ ਸਟੇਜ ਉਹਨੇ ਬੋਲਤੀ, ਉਹ ਪੁੱਛੂਗਾ ਵੀ ਇਨਫੈਂਸੀ ਸਟੇਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਤੱਕ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੁੱਛੂਗਾ ਵੀ ਨਿਓਨੇਟਲ ਆ ਕਿ ਟੌਡਲਰ ਆ, ਸੋ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੋਰਡ ਉੱਪਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਟੌਡਲਰ ਆ ਜਿਹੜੀ 14 to 2 ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਨਿਓਨੇਟਲ ਆ ਜਿਹੜੀ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਮੰਥਸ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਇਸੇ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ अर्ਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਪੁੱਛੂਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ 2 to 6 ਈਅਰ, 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਤੇ अर्ਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਸਟੇਜ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਏਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਫੀਚਰਸ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਡ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਟॉय ਏਜ ਆ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ, ਇਮੀਟੇਟ ਸਟੇਜ ਆ ਜਾਂ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਪੀਰੀਅਡ ਆ। ਥਰਡ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਟੇਜ ਆਉਂਦੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਲੇਟਰ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਸਟੇਜ, ਇਹ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਆ ਜਾਂ ਵਿਚ ਸਟੇਜ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦੀ ਗੈਂਗ ਸਟੇਜ, ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੈਂਗ ਸਟੇਜ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਰਿਪਲਾਈ ਕੀ ਆਊਗਾ अर्ਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਟੇਜ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਮੈਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਅਡੋਲੈਸੈਂਟ ਸਟੇਜ। ਅਡੋਲੈਸੈਂਟ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਐਂਡ ਸਟਾਰਮ ਦੀ ਏਜ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਇਮੈਜੀਨੇਟਿਵ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨਲ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ ਚੇਂजेस ਆਉਂਦੀਆਂ। ਬੱਚਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਕਿੱਧਰ ਤੋਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ, ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਾ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਡਲਟਹੁੱਡ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਂਜ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਲਵੇਸ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਪਰਸਨ ਨੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਵਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਐਂਡ ਦੀ ਸਟਾਰਮ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ 4 ਸਟੇजेस ਆ ਐਟਲੀਸਟ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇजेस ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਾ ਕੇ ਕੁਐਰੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਐਰੀ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਇਨ ਦੀ ਲਾਸਟ ਥੈਂਕ ਯੂ।